मन भूलना महमत। रे मन भूलना महमत, दुनिया देख तू आप संभार। रे मन भूलना महमत, दुनिया देख तू आप संभार। रे मन भूलना महमत, ये नाही दुनिया बावरी, ये नाही दुनिया बावरी। ये रज्जु माया ख्याल, दुनिया देख तू आप संभार। रे मन भूलना महमत। रे मन त्रिखाना पूछे तेरी झांझुए। रे मन त्रिखाना पूछे तेरी झांझुए। प्रतिबिंब पकड़्यो न जाए, ज्यों जलचर जल बिना ना रहे। ज्यों जलचर जल बिना ना रहे। जो तू करे अनेक उपाय, दुनिया देख तू आप संभार। रे मन भूलना महमत। रे मन सृष्टि सकल सुपन की। रे मन सृष्टि सकल सुपन की। तू करता में पुकार, तू करता में पुकार। असत सत को ना मिले, असत सत को ना मिले। तू छोड़ आप विकार, दुनिया देख तू आप संभार। रे मन भूलना महमत।
बास न होएगी बेहद की, सो क्यों छोड़े अपनी पर। बास न होएगी बेहद की, सो क्यों छोड़े अपनी पर। वो सुपने में एक शब्द सुन के, वो सुपने में एक शब्द सुन के उड़ जासी नींद, उड़ जासी नींद। रे मन भूलना महमत, दुनिया देख तू आप संभार। रे मन भूलना महमत, दुनिया देख तू आप संभार। रे मन भूलना महमत, ये नाही दुनिया बाबरी, ये नाही दुनिया बाबरी। ये रज्जु माया ख्याल, दुनिया देख तू आप संभार। रे मन भूलना महमत। आए गच्छ 84 अरहंती, दत्त जी 10 नामी जो महंती। आए कर्मोपासनी वेदांती, भाई नैरे नौखंडो आरती, भाई नैरे नौखंडो आरती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। आए सट दर्शन सट शास्त्र वेदी प्रणाम। वाणी चर्चा, वाणी रस, वाणी अमृत, जिसका हम लोग नित्य प्रति श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि हम इससे प्रभावित हैं। मात्र प्रभावित नहीं, इससे हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया है। दो शब्द है ना, एक परिवर्तन, एक प्रभावित होना। देखिए, परिवर्तन कौन लाता है? सच्चा सद्गुरु। सच्चे सद्गुरु मिले तो जीवन में परिवर्तन आ जाता है, जीवन की दिशा बदल जाती है। और प्रभावित तो हर कोई कर लेते हैं। कभी कभी वो बंदर नचाने वाले मदारी होते हैं, वो भी प्रभावित कर लेते हैं। बंदर नचाते हैं तो सैकड़ों की भीड़ लग जाती है देखने के लिए। आधा घंटा बंदर नचाया तो लोग प्रभावित हो जाते हैं बंदर का नाच देख करके, मदारी के खेल को देख करके। और कभी कभी को जो सपेरे होते हैं ना, सांप नचाने वाले, वो भी प्रभावित कर लेते हैं। सांप लेकर के आते हैं, फिर अपना बेन बजा करके सांप को नचाते हैं, तो सांप का नाच देख करके लोग प्रभावित हो जाते हैं। देखिए,
कभी कभी जादूगर भी प्रभावित कर लेते हैं। ऐसे ऐसे जादू दिखाते हैं कि बहुत सारे दर्शक प्रभावित हो जाते हैं उस जादू से। कभी कोई नाटककार भी प्रभावित कर लेते हैं, अच्छा नाटक दिखा करके उनके प्रभाव में आना। तो प्रभावित होना ये बड़ी बात नहीं है। साधारण लोग भी कभी कभी आपको प्रभावित कर सकते हैं, पर परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। वो साधारण लोग जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते। हमने बंदर के नाच को देखा तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? सपेरे के उस सांप को नचाते हुए देखा, क्या परिवर्तन आएगा हमारे जीवन में? जादूगर से क्या परिवर्तन आएगा? नाटककार से क्या परिवर्तन आएगा? तो जो महापुरुष होते हैं, महात्मा, महापुरुष, साधु पुरुष, ऐसे लोगों के वचन सुनने से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। परिवर्तन आने से जीवन हमारा बदल जाता है, जीवन की स्थिति बदल जाती है। प्रभावित होने से कुछ नहीं होगा, उससे ज्यादा प्रभावित करने वाला आ गया तो आप पहले वाले को छोड़ देंगे, पर परिवर्तन लाने वाले को जीवन भर नहीं छोड़ा जाता। तो आप देखिए, गुरुजी मंगलदास जी से हम लोग प्रभावित ही नहीं, परिवर्तित हैं। उन्होंने हमारे जीवन को परिवर्तित कर दिया। गुरुजी मंगलदास जी न होते, इस क्षेत्र में न आते, कालिम्पोंग न आते, तो लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आता ही नहीं। वो भी अन्य लोगों की तरह संसार में, मोह सागर में डूबे रहते और अनेक प्रकार के पद्धतियों में, कर्मकांडों में वो भी फंसे रहते। पर गुरुजी मंगलदास जी ने आकर के ज्ञान की शिक्षा दी, भक्ति का मर्म बताया, तो लाखों लाख लोग परिवर्तित हो गए जीवन में। सब वेजिटेरियन हो गए, नॉनवेज खाने वाले वेजिटेरियन हो गए, शाकाहारी हो गए, भजन गाने लगे, भक्ति करने लगे, प्रवचन करने लगे, समाज को जागृत करने लगे। ये परिवर्तन आया। फिर गुरुजी मंगलदास जी से हम परिवर्तित हुए। उन्होंने प्राणनाथ जी से जोड़ा। प्राणनाथ जी तो गुरुजी से 300 साल पहले से थे, परंतु गुरुजी ने बताया कि प्राणनाथ जी को पहचानो, देवचंद्र जी को पहचानो। ये तो गुरुजी ने बताया, तभी तो हम पहचानने लगे। पहले तो गुरुजी को ही पहचाना, फिर देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी को पहचाना। जब देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी को पहचाना तो हमने राज जी को पहचाना। फिर श्री राज जी, अक्षरातीत, श्री श्यामा जी, उनको हमने पहचाना। देखिए कैसे परिवर्तन आया। एक महापुरुष के जीवन में आते ही जीवन का परिवर्तन कैसे हो जाता है। और हमारे रहन सहन में, चाल में, बोली चाली कहते हैं ना, बोल चाल, बोलना और चलना, लेन देन, हिसाब किताब, सब कुछ में परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि जो लोग धर्म के मार्ग में चलते वो अनीति कभी नहीं कर सकते। नीति के मार्ग से चलेंगे, सत्य के मार्ग से चलेंगे, धर्म के मार्ग से चलेंगे, कभी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, सबके साथ न्याय का व्यवहार, सच्चा व्यवहार, सत्य व्यवहार, ऐसा जीवन में परिवर्तन आने से ही संभव है। तो हम लोग प्रभावित हैं महामती प्राणनाथ जी से, परिवर्तित हैं महामती प्राणनाथ जी से, और प्राणनाथ जी की वाणी को हम सुन करके जीवन में केवल खुद में ही परिवर्तन लाना नहीं, अनेक अनेक अन्य श्रोताओं में भी परिवर्तन आ जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। तो ये भाई नईरे नवखंडो आरती का प्रकरण चल ही रहा है।
तो आज की चौपाई में कहते हैं कि श्री जी महाराज जब हरिद्वार में विराजे हुए हैं तो कौन कौन आए दर्शन करने के लिए और कौन कौन उस आरती में सम्मिलित हुए। आए सट दर्शन सट शास्त्र वेदी कहते हैं। सट दर्शन मतलब 6 दर्शन शास्त्र है ना, न्याय मीमांसा वैशेषिक सांख्य पातंजल वेदांत, ये 6 दर्शन शास्त्र हैं। ये वेद से ही बने। पहले तो 4 वेद, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद, 4 वेद के ही 6 अंग हैं। शिक्षा कल्प व्याकरण छंद निरुक्त ज्योतिष कहते हैं ना, वो भी 4 वेद के ही 6 अंग हैं। 4 वेद के ही 6 शास्त्र हैं, न्याय मीमांसा वैशेषिक पातंजल वेदांत। देखिए, तो इस प्रकार से वेद के ही 6 अंग, वेद के ही 6 शास्त्र। तो ये क्या है कि ज्ञान की वृद्धि के लिए, ज्ञान का विस्तार के लिए, क्योंकि जितने ऋषि हुए जितने महर्षि हुए उन्होंने जो ज्ञान अर्जन किया उसको एक शास्त्र के रूप में उन्होंने दुनिया को प्रस्तुत किया। क्योंकि भारत देश ज्ञानियों का देश है, मुनियों का देश है और ये अध्यात्म का देश है। तो श्री जी कहते हैं 6 दर्शन शास्त्र मानने वाले, न्याय वैशेषिक सांख्य मीमांसा पतंजल और वेदांत, ये 6 दर्शन शास्त्र को मानने वाले भी चल करके आए। उस समय के जो विशिष्ट विद्वान थे, जो महाकुंभ में भाग ले रहे थे, वे भी वहां चल करके आए। 6 शास्त्र वेदी, ये 6 शास्त्र के जानकार हैं। 6 शास्त्र में इन्होंने जो ये पारंगत हैं, 6 शास्त्र का गहन अध्ययन इन्होंने किया है। 72 फिरके, फिर कुछ मुसलमानों में 72 फिरके ऐसा कहा जाता है ना, तो ऐसे 72 फिरके में चलने वाले कुछ सूफी मुसलमान, सुन्नी शिया सूफी कहते हैं ना, अहमदिया, मुसलमानों में भी अलग अलग फिरके हैं ना, 72 फिरके हैं। और 72 का नाम तो कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है, पर कहा जाता है कि मोहम्मद के 72 फिरके हो गए। तो ऐसे 72 फिरके के मानने वाले भी कुछ विद्वान वहां चल करके आए। अथर्ववेदी, फिर 4 वेद में से अथर्ववेद है ना, कर्मकांड, कर्मकांड को मानने वाले, पूजा पाठ करने वाले, पंडागिरी करने वाले, ऐसे लोग भी चल करके वहां आए। सकल कैदी और बेकैदी, फिर कहते हैं कि कुछ सिद्ध साधुओं को औरंगजेब की सेना ने कैद में डाल रखा था कि आप अपना प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप गंगा स्नान नहीं कर सकते। जब श्री जी का प्रभाव हुआ, शास्त्रार्थ में श्री जी विजयी हो गए, सारा हिंदू समाज एक हो गया, तो औरंगजेब को खबर देने के लिए, ये तो बहुत बड़ा संगठन तैयार कर चुके हैं, ये खबर देने के लिए सेना दिल्ली चली जाती है, तो जिनको कैद में कर रखा था वो भी कैद से छूट करके आ गए। बेकैदी कहते हैं जिनको कैद नहीं किया था, परंतु कहीं ना कहीं वो भी डर के मारे नहीं सहभागी हो रहे थे, वे भी वहां से चल करके आए। और इसका गुरुजी से हम लोग जब तालीम लेते थे तो गुरुजी ये भी अर्थ हमारे सामने प्रकट करते थे और अपना अनुभव अर्थ भी गुरुजी प्रकट किया करते थे कि कैदी और बेकैदी में क्या होता है। जो इंद्रियों को अपने बस में रखते हैं वो बेकैदी हैं, जो इंद्रियों के बस में पड़े हैं वो कैदी हैं, अपने इंद्रियों के बस में पड़े हुए हैं। ऐसे सब लोग भी चल करके आए, इस प्रकार का भी अर्थ किया जा सकता है। पर आए सब भाई, नई रे नवखंडों आरती, नवखंड को प्रकाशित करने वाली नवीन आरती हरिद्वार में हो रही है और उसका आनंद सब ले रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं।
श्री प्राणनाथ जी महाराज का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बुद्ध जी की ज्योति की यो प्रकाश। फिर कहते हैं कि विजयाभिनंद निष्कलंक बुधावतार। ऐसे जो बुद्ध जी हैं, देखिए एक शब्द है बुधा, एक शब्द है बुद्धा। बुद्धा कहने से क्या होता है, गौतम बुद्ध को याद किया जाता है, और बुध का अर्थ होता है ज्ञानी, बुधवंत। बुध शब्द जहां आया वह ज्ञानियों के लिए प्रयोग किया जाता है बुध शब्द। तो श्री प्राणनाथ जी तो तारतम ज्ञान के अवतार है ना, बुधावतार, निष्कलंक बुधावतार, तारतम ज्ञान के अवतार हैं। तो ऐसे बुद्ध जी के तारतम ज्ञान की ज्योति का प्रकाश सर्वत्र फैला। त्रैलोकी को तिमर को कियो नाश। तीन लोक में जो अज्ञान का अंधकार फैला हुआ था, अज्ञान को ही ज्ञान मान रहे थे, अविवेक को ही विवेक मान रहे थे, अशिक्षा को ही शिक्षा मान रहे थे, अप्राप्य को ही प्राप्य मान रहे थे, अगम्य को ही गम्य मान रहे थे। इस अंधकार में लोग पड़े हुए थे, और 14 लोक में ये माया का अंधकार, निराकार का अंधकार, शून्य का अंधकार, अज्ञान का अंधकार, अविद्या का अंधकार, ये सारा अंधकार तारतम के प्रकाश फैलने से सबका अंधकार टूट गया, सबका अंधकार का नाश हो गया। इसलिए कहते हैं त्रैलोकी के तिमर को क्यों नाश। तारतम ज्ञान ने 3 लोक के अंधकार को नाश किया। लीला खेले अखंड रास विलास। अब प्राणनाथ जी ऐसे परमधाम की लीला उनके सामने प्रकट कर रहे हैं। ऐसे जागनी रास के लीला में वो खेल रहे हैं। अखंड रास के उस अखंड रास में सम्मिलित होने के बाद आनंद ही आनंद का उद्भव होता है, विलास का उद्भव होता है, और ऐश्वर्य का उद्भव होता है। भाई नई रे नवखंडो आरती, इस प्रकार से 9 खंड को प्रकाशित करने वाली आरती वहां पर उतारी जा रही है। आरती का विशेष कार्यक्रम वहां पर चल रहा है, और सभी के सभी उस आरती का आनंद ले रहे हैं। अब अंतिम पंक्ति है, ये 16 चौपाई का प्रकरण हम लोग कई दिन से चलाते आ रहे थे। तो अंतिम चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, पिया हुक्मे गावे महामत। अब कोई ऐसा कहे, प्राणनाथ जी की आरती उतारी जा रही है, और प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, ये क्या बात है? कोई और को बोलना चाहिए। स्वयं प्राणनाथ जी उनकी आरती जैसे उतारी जा रही है, स्वयं क्यों बोल रहे हैं? तो प्रारंभ में मैंने कहा था कि कभी कभी कोई जीवनी लिखने वाला नहीं मिलता है, तो व्यक्ति अपनी जीवनी खुद ही लिखता है। आत्मकथा कहते हैं ना उसको, अपनी जीवनी खुद ही लिखना, उसको आत्मकथा कहा जाता है, ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो श्री जी ने अपने में जो बीती वो आत्मकथा खुद ही लिख दी। पर यहाँ उसको और स्पष्ट करते हुए प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि मैंने ये चीज प्रकट की, या इस चीज को मैंने व्यक्त किया चौपाइयों के माध्यम से, मैंने खुद नहीं किया है, पिया के हुक्म से। मूल स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा हुई कि महामती तुम लिखो, इसलिए उनके हुक्म से गावे महामती ये चौपाई गा रहे हैं, ये चौपाई का विस्तार कर रहे हैं। राज्य का हुक्म हो रहा है, राज्य प्राणनाथ जी को इशारा कर रहे हैं हृदय में बैठ करके, इसको लिखो, लिपिबद्ध करो, अन्यथा लोग भूल जाएंगे इसको, इसलिए चौपाई में उतारो। ये उनका आदेश हो रहा है, और आदेश का पालन हो रहा है। उड़ाए असत थाप्यो सत्य, क्योंकि सत्य ज्ञान के विस्तार से असत्य उड़ जाता है। दिया जलाने से अंधेरा उड़ जाता है ना, अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता है। अंधेरे को भगाने के लिए लाख प्रयास करो, फिर भी अंधेरा तो बना रहेगा, पर प्रकाश जला दो तो अंधेरा अपने आप भाग जाता है ना। अशिक्षा को दूर करना है तो हाथ पांव पटकने से अशिक्षा दूर नहीं होती है। जब पढ़ना शुरू करो, शिक्षा हासिल करना शुरू करो, तो अशिक्षा, विद्या हासिल करना शुरू करो तो अविद्या अपने आप ही दूर हो जाती है।
ऐसे ही ज्ञान की प्राप्ति करो तो अज्ञान अपने आप दूर हो जाता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं हमारा यही उद्देश्य है कि असत्य को उड़ा देना, सत्य की स्थापना फिर से करना, धर्म की स्थापना फिर से करना। सब पर कलश हुओ आखरत। और ये जो वाणी है तारतम वाणी है, सब वाणियों में कलश के रूप में, जैसे मंदिर के ऊपर कलश रखा जाता है, कोई शुभ कार्य करते हैं तो कलश की स्थापना की जाती है, सिर पे कलश उठा करके यात्रा शोभा यात्रा निकाली जाती है, क्योंकि कलश का स्थान सर्वोच्च होता है, सर्वश्रेष्ठ स्थान कलश का होता है। तो ये वाणी भी 100 पर हुआ कलश। आज तक जितनी वाणी उतरी है उन वाणी में कलश वाणी के रूप में ये वाणी प्रतिष्ठित हो रही है, जिसे तारतम वाणी, तारतम सागर कहा जाता है। भाई नई रे नवखंडो आरती, ये नई आरती नवखंड को प्रकाशित करने वाली, विश्व मंगल करने वाली, विश्व शांति प्रदान करने वाली ये आरती हरिद्वार में उतारी जा रही है। तो ये आरती तो हरिद्वार में आज भी उतारी जाती है। वो नज़ारा आपको देखना है तो आज भी ये आरती उतारी जाती है भव्य रूप से कम 1 घंटे तक तो आरती का आनंद हरिद्वार में हर की पौड़ी में लिया जाता है। हजारों हजार दर्शनार्थी आरती के दर्शन के लिए वहाँ पर 1-2 घंटे पहले से ही वहाँ बैठ जाते हैं आरती दर्शन करने के लिए। ये हरिद्वार की गंगा भूमि की महिमा है। और ये आरती तो पहले से उतारी जाती रही, पर इस बार श्री प्राणनाथ जी महाराज को उस आरती में सम्मिलित इसलिए किया कि प्राणनाथ जी ने असत्य को उड़ा करके सत्य की स्थापना की और असुरों का दबदबा हटा करके दैवी संपत्ति की उन्होंने रक्षा की, सतगुणियों की रक्षा की और तमगुणियों को वहां से भगाया अपने प्रभाव के द्वारा। इसीलिए प्राणनाथ जी की भी आरती उतारी जा रही है और सबको पता चला कि ये बुधावतार हैं, ज्ञानावतार हैं और इनके इस ज्ञान से ही जगत का कल्याण हो सकता है। इस बात का सबको पता लगा, सब विश्वस्त हुए, इसलिए प्राणनाथ जी की वहां पर आरती उतारी गई। तो देखिए ये आरती उतारी गई, ये प्रकरण का अवतरण हुआ श्री जी के मुखारबिंद से। पर हमारे परमहंसों ने क्या किया कि इसको सेवा पूजा के साथ जोड़ दिया। इस प्रकरण को सेवा पूजा में वाणी के कुछ प्रकरण आते हैं ना, प्रातः कालीन सेवा पूजा में देखिए, आओ जी बाला मारे घेरे, ये भी वाणी की चौपाई है, किरंतन की चौपाई है, 3 चौपाई का प्रकरण है। फिर उसके बाद देखिए तेजी भौम की जो पड़साल हम लोग गाते हैं वो भी वाणी की चौपाई है। निषिदिन ग्रह्ये प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, उसमें भी अधिकांश चौपाई वाणी की चौपाई आती है। फिर दाहिने तरफ दूजा जो मंदिर, ये भी वाणी की चौपाई है। तो इस तरह से सेवा पूजा में वाणी की चौपाई आती है। तो सायंकाल जो वाणी की चौपाई आती है, भाई नई रे नवखंडो आरती, इसका जब हम पाठ करते हैं तो ये वाणी की चौपाई का पाठ हो जाता है, स्मरण हो जाता है। और रोज सेवा पूजा में ये हम बोलते रहेंगे तो अपने आप कंठस्थ हो जाता है। फिर हम लोग बचपन में सेवा पूजा करते रहे। मुझे बचपन में जब हम घर में थे और पढ़ाई करते थे तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक घर में सेवा पूजा करने का मौका मिला। हमारे पिताजी ने आदेश दिया कि सेवा पूजा करो, तो हम सेवा पूजा करते थे। विशेष करके सायंकाल की सेवा पूजा करते थे, क्योंकि प्रातःकालीन सेवा पूजा में तो जल्दी उठना सब होता था, कभी कभी स्कूल भी जल्दी लग जाता था, तो इसलिए हम लोग सायंकालीन सेवा पूजा प्रतिदिन करते रहे। तो उन दिनों का कंठस्थ किया हुआ आज भी कंठस्थ है, भाई नई रे नवखंडो आरती। जब हम लोग यात्रा में होते हैं और यात्रा में हम लोग कभी कभी सेवा पूजा पाठ करते हुए निकलते हैं, तो जहाँ भाई नई रे नवखंड आरती की बात आती है तो सभी लोग चुप हो जाते हैं। फिर मैं शुरू हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे को तो कंठस्थ है, बचपन में याद किया तो आज भी याद है, इसीलिए मैं भाई नई रे नवखंड आरती का मैं पाठ कर लेता हूँ। तो इसका मतलब है कि ये पठनीय है, कंठ करने योग्य है।
और ये गायन करने योग्य है, इससे महामती की महिमा गाई जाती है। तो थोड़ा भी कोई कोशिश करे तो ये भाई नई रे नौखंडो आरती याद करना ये कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है, सुलभ हो जाता है। पर नित्य पाठ की जरूरत है। आज भी करो, कल भी करो, परसों भी करो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कई कई मंदिरों में मैंने पुजारियों को देखा है कि जब भाई नई रे नौखंडो आरती पाठ करने का टाइम आए तो किताब लेकर के, आजकल तो मोबाइल लेकर के भाई नई रे नौखंडो आरती पाठ किए जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कंठस्थ हो सकता है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो कंठस्थ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता संसार में। परंतु उनको तो उस ओर ध्यान ही नहीं देना है ना। है ही किताब में लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे, किताब में है, मोबाइल में है ही, मोबाइल में देख करके करेंगे। तो कभी कभी मोबाइल इधर उधर हो जाए तो क्या करोगे फिर? कभी वक्त पे किताब न मिले तो क्या करोगे? पुस्तकस्तु या विद्या पर हस्तगतम धनम। कहते हैं ना कि किताब में लिखी हुई बातें, कॉपी में लिखे हुए भजन और दूसरे का दिया हुआ धन, किसी को धन हमने दे दिया तो जब जरूरत हो काम ही नहीं आता है। कॉपी में तो लिखा हुआ है पर गाने का वक्त आए तो कॉपी ढूंढने कहाँ जाएंगे? धन तो है पर दूसरे को दे रखा है, वक्त पे वो लौटाएगा ही नहीं तो वो क्या काम आया? तो ऐसे धन का क्या प्रयोजन, ऐसी विद्या का क्या प्रयोजन? प्रयोजन उसका होता है जो आपके पास हो, आपके दिमाग में हो, उसका प्रयोजन होता है। इसीलिए दिमाग को सक्रिय बनाने के लिए, दिमाग को क्रियाशील बनाने के लिए कई चीजें दिमाग में ही रखना होता है, कंठस्थ करके उसको दिमाग में सजाए रखना और वक्त पे उसका पाठ करते रहना, अन्यथा भूलने की संभावना होती है। जैसे गीता का 15 अध्याय है, ये भी कंठस्थ रखा जाए तो कर सकते हैं, हम दिमाग में रख सकते हैं, मेहर सागर को रख सकते हैं, मूल मिलावे को रख सकते हैं, प्रकटवाणी को रख सकते हैं, धाम वर्णन को रख सकते हैं, और विशेष करके मंगलाचरण। देखिए मंगलाचरण भी जहां भी पारायण की शुरुआत होती है तो गुरुजी ने एक नई पद्धति डाली प्रणामी समाज में कि कहीं भी पारायण प्रारंभ हो तो मंगलाचरण पाठ जरूर करो, क्योंकि श्री जी ने मंगलाचरण हमारे सामने प्रस्तुत किया, उन्होंने अवतरण किया, तो उसका पाठ कोई विशेष कार्यक्रम में तो होना ही चाहिए ना, मंगलमय कार्यक्रम हो जाए, मंगल, सब कुछ मंगल मंगल हो, इसके लिए मंगलाचरण का पाठ। अब वो कंठस्थ नहीं है तो कई लोग मंगलाचरण पाठ करने का समय आता है तो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि कंठस्थ नहीं है, दिमाग को सक्रिय नहीं किया है। दिमाग सक्रिय किया है तो फट से माइक लेकर के मंगलाचरण का पाठ, भाई नई रे नौखंडो आरती का पाठ, निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो, राज्य के श्री राज श्री ठकुरान जी प्रथम भोग में विराजमान भाई। फिर भाई नई रे नौखंड आरती पाठ होने के बाद तुरंत फिर स्वरूप सुंदर सनकोल सकोमल, रूह देख नैना खोल नूर जमाल, फेर महबूब जी आवत हृदय की आकिन्ने तेरा कौल फैले हाल। देखिए ये भी पाठ करने योग्य है, ये भी वाणी की चौपाई है, तो हम लोग जरूर इसका पाठ करें सेवा पूजा में। इसलिए इसको सजाया गया है ताकि प्रत्येक प्रणामी को कंठस्थ रहे, तभी तो राज्य से लगाव होगा, राज्य से जुड़ाव होगा। और राज्य को रिझाने के लिए राज्य के शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। राज्य को रिझाने के दो तरीके, एक तो उनकी वाणी से ही उनको रिझाना, एक अपनी वाणी से भी उनको रिझाना। सुंदर सुंदर भजनों की रचना करके उन भजनों को गा करके भी राज्य को रिझाया जा सकता है। आत्मा की आवाज उसमें भर करके जोड़ करके भी राज्य को रिझाया जा सकता है। तो हम राज्य को रिझाने का काम जरूर करें और सेवा पूजा में इसको गाते रहें, ताकि वक्त पे कहीं इसे गाने का मौका मिले तो इसको जरूर गाया जाएगा और इसका अर्थ जरूर समझा जाएगा। तो लगभग आज का समय भी होने आ ही गया और ये भाई नई रे नौखंड आरती को यहीं हम पूर्ण करते हुए कल से हम कृपा निध सुंदर बरश्याम, ये भी हरिद्वार में उतरी हुई चौपाई है, इसे भोग के रूप में गाया जाता है। जैसे पहले वाला स्वरूप के रूप में गाया गया,
इसे भोग के रूप में गाया जाता है। ये भी कल से हम लोग सुनना शुरू करेंगे और प्राणनाथ जी की महिमा रोज रोज सुनते रहेंगे। प्राणनाथ जी की महिमा ही राज्य की महिमा है। रोज रोज राज्य की महिमा सुनते रहेंगे तो राज्य मय होने का, राज्य के चरणों का मय तो पियासी चरणों की दासी बनने का हमें सुंदर और सुखद अवसर मिलता रहेगा। तो देखिए, हम यात्रा में थे, दिल्ली की यात्रा में, तो कुछ सुंदर साथ ने उन्हीं दिनों में भंडारे की सेवा हमें प्रदान की। उस समय मैं उनका नाम उच्चारण नहीं कर पाया, तो आज उच्चारण करने जा रहा हूँ। श्री कमल किशोर बंसल, दिल्ली, उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर मंगलधाम में भंडारे की सेवा प्रदान की थी। तो मंगलधाम की ओर से उनको मंगल बधाई, मंगल कामनाएं हम व्यक्त करते हैं। और इसी प्रकार हैदराबाद निवासी श्री रामफल जी और कृष्णाबाई ने भी मंगलधाम में भंडारे की सेवा प्रदान की थी। उन युगल दंपति को भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए, और भी जिन सुंदर साथ ने मंगलधाम में सेवाएं भेजी है, मैं उनका नाम भी उच्चारण करता रहूँगा। आज का समय यही पूर्ण हो रहा है, इसीलिए चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को यही विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। पिया हुक्मे गावे महामत, उड़ाए असत थाप्यो सत। सब पर कलश हो आखरत, भाई नैरे नौ खंडों आरती। भाई नैरे नौ खंडों आरती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।